सर, वर्तमान में अभी वैश्विक स्तर पर चल रहे भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान में जो समस्याएं चल रही हैं, वर्तमान में यह स्थिति है तो भविष्य में क्या हो सकती है? प्रश्न का इंटेंशन अगर आप समझें तो मुझे जो लगता है आपके पूछने का पर्याय ये होगा कि आज स्थिति ठीक नहीं चल रही है। तथाकथित सीमा पार से आतंक या नशे की तस्करी या एक दूसरे के प्रति भड़काऊ भाषण या व्यापार की बातें, दुनिया की दृष्टि से देखें तो ये 4 देशों में 3 देशों के पास परमाणु हथियार है। दुनिया में जितने देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जो अमेरिका, रूस और 3 ये, एक नॉर्थ कोरिया, तो 3 बगल बगल में। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो अफीम की खेती होती है वो अफगानिस्तान, जिसपे पिछले 50-60 वर्षों से कुछ ना कुछ कवायद चल रही है और वो स्थिर नहीं है। ऐसे एक क्षेत्र में सबकी नजर भी रहती है और सबके अपने अपने स्वार्थ भी रहते हैं। कुछ के स्वार्थ होते हैं कि ये अगर ठीक हो गया तो दुनिया पे राज करेगा, इसलिए इसको ठीक नहीं होने देना है। कुछ को लगता है ये सबसे बड़ी आबादी के इलाका है, इसलिए अगर सबसे ज्यादा लेबर मिल सकता है तो इसी इलाके से मिलेगा, और अगर ये क्षेत्र ठीक हुआ तो लेबर महंगा हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्ट करता है वो भारत, पाकिस्तान, जो 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे या 14 अगस्त पे फहराने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो दुनिया की ज्यादा अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र की गड़बड़ी पे निर्भर है। अगर चाइना का उदाहरण लें तो उन्होंने सस्ता माल बेचने में कवायद जो शुरू की, वो आज इस स्तर पे पहुंच गए हैं कि माल बेचने के लिए उधार और फिर और उधार। वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि व्यापार स्थिर नहीं रह सकता। अगर बाजार में आपका 6 गुना माल, 5 गुना माल उधार पे है तो आपकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। फिर आप सिर्फ सामान बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, आज आप खरीदारों के साथ सोच रहे हैं कि लोग खरीदें आपका सामान। खुद का उपभोग काफी कम, खेती पे ध्यान कम। तो ऐसे लोग अगर जिनका व्यापार का पैसा दूसरे देश में है, वो खड़े नहीं हो सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं। तब उन पर टैरिफ लगाओ, कुछ और प्रतिबंध लगाओ, तो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि पैसा फंसा हुआ है। तो व्यापारी आदमी कभी लड़ता नहीं। तो एक आपस में लड़ रहे हैं और एक व्यापारी है, आपस में उलझे रहे तो ठीक है। और एक कवायद और तेज होगी दूसरी तरफ से कि आपस में थोड़ा बहुत तेजी भी हो लड़ाई में, जिससे कि ये आगे बढ़ने की इनकी जो इच्छा दिख रही है, मेड इन चाइना 2025, मेक इन इंडिया, ये कमोबेश चिंता का विषय हो सकते हैं दुनिया के लिए। तो इनको आपस में उलझा के और रखो। यहां के नेतृत्व की और चाइना के नेतृत्व की ये इच्छा होगी
जनता की भी, कि हम आगे बढ़े, हमारी चीजें दुनिया में नाम कर रही हैं तो हम भी आगे बढ़े। तब ये अपने क्षेत्र में शांति चाहेंगे। अगर कोई विवादित मुद्दा है तो उसको पीछे छोड़ो, आगे की रास्ता लो। तब हो सकता है कि डोकलाम जैसा इश्यू फिर ना आए। पाकिस्तान से भी चाइना जो एग्रीमेंट कर रहा है उसमें भारत को साथ में रखे, और चाहे कि अफगानिस्तान पे जो अमेरिकी उपस्थिति है वो कम हो। तब रूस भी चाहेगा कि यहां इनकी प्रेजेंस कम हो और एक कॉरिडोर शांति का हो। तो यहां से जो इंटरनल प्रयास होंगे वो एक कॉपरेशंस के ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि झगड़ा करके तो आप देख चुके 60 वर्ष, और जो भी सभ्यताएं टूटने के बाद फिर खड़ी होती हैं वो स्वभावतः शुरू में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाने के लिए आपस में झगड़ा करते हैं, चाहे दूसरे के बहकावे में या खुद को श्रेष्ठ या उत्तम साबित करने के लिए, जो भारत पाकिस्तान ने करे, भारत चाइना ने करे। और आज ये एक हिरोशिमा और नागासाकी की देन है कि सब जानते हैं कि अगर हमने बम छोड़ा तो हमारे ऊपर भी अगले 1-2 घंटे में छोड़ दिया जाएगा। तो जीत शमशान घाट की जीत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए झगड़े नहीं होते, छोटे छोटे झगड़े होते हैं। बड़े झगड़े की संभावना आप जो भारत पाकिस्तान का 7-8 साल पहले, 10-11 साल पहले जो हुआ वो इसीलिए छोटा होकर खत्म हो गया। आज बड़े झगड़े की गुंजाइश नहीं है। अगर विश्व युद्ध हो तब एक अलग चीज है। फिर तीसरी तरफ जो ये इलाका है, इसमें जो जातिगत समीकरण है, धर्मगत समीकरण है, तो दुनिया को अगर देखें तो क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम में जितने आपस में विवाद हैं उससे कम विवाद हिंदू और मुसलमानों में है। तब अगर ऐसा कोई विवाद दुनिया में होता है जो त्रिकोण क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदियों में होता है, तब वह चाहेंगे कि भारत जैसा बड़ा देश या तो क्रिश्चियन और यहूदियों के साथ जाए, नहीं जाए तो आपस में लड़े, या किसी के साथ ना जाए, ऐसी इच्छा उनकी होगी। दूसरी तरफ जो मुस्लिम कंट्री हैं वो चाहेंगी कि भारत हमारे साथ आए। चाइना में भी मुस्लिम आबादी बहुत है, लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री है इसलिए धर्म प्रभावी नहीं है, और बुद्ध भी वहां बहुत हैं। तो ये जो जातिगत धर्मगत समीकरण है ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं जो आगे बदलाव लाएंगे। सांस्कृतिक रूप से जो धरोहर है वो पूरब की धरोहर और मिस्र की धरोहर जो दुनिया में है से पुरानी है। तो सभ्यताओं के विकास में जितना भारत और चाइना ने देखा है वो माया इंका सिविलाइजेशन लैटिन अमेरिका की उससे पुरानी ही है, मिस्र की। तब कोई नई चीज आएगी तो इसी इलाके से आ सकती है जिसकी जड़ें गहरी हैं। बाकी तो अभी इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारत, चाइना और रूस हो सकता है कि दुनिया के लिए कोई नया मॉडल लाए जो यहां की संस्कृति से, पूरब की धरोहर से और पूरब के तासीर से निकले, लेकिन पूरी दुनिया को समाए। वो ऐसा ना हो कि काले लोग अपराधी होते हैं, शैतान काला होता है, ऐसा कह के जब क्रिश्चियन दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री में गए तो बहुत दिक्कत हुई उन्हें। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये कॉन्सेप्ट
आपने जितने भी फिल्म देखी होंगी, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, सारे हीरो गोरे सफेद रंग के। तो ये दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री और एशियन कंट्री में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि सारे काले हैं। अब उनके बीच में आप प्रचार करो, तो ऐसा पूरब की धरोहर में कुछ है नहीं कि आदमी आदमी सब भगवान। तो पुरानी सभ्यता लाने की जिम्मेदारी इस क्षेत्र की बनती है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा रहा हो, जिसकी जड़ें गहरी रही हैं। तब ऐसे में जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, जो इस पे नजरें गड़ाए हैं, वो अपनी सुप्रीमेसी खोने के डर से नए प्रयोग करेगा और आपसे श्रेष्ठ होने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन ये एक जो कंपटीशन है, जो एक प्रतिस्पर्धा है, ये अच्छे परिणाम लाएगी, क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी नया आविष्कार पूरी मानव जाति के लिए होता है। जैसे टेलीविजन है पूरी मानव जाति के लिए, वैसा ही अगर हम अपने इलाके में कुछ अच्छा कर सके तो वो कॉपी करेंगे। आप खराब करते हो तो आप अकेले बने रहो, ऐसी चीजें होंगी। तब एक पूरा का पूरा क्षेत्र इस क्षेत्र को नजरें लगाए देखेगा, क्योंकि लैटिन अमेरिका में हिम्मत बची नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज में हिम्मत कम है। अमेरिका ऐसा लग रहा है जैसे चुक गया हो, क्योंकि उसने बाहर के लोगों को जैसे ही आप आना बंद करते हो, इसका मतलब आप थक गए हो। अमेरिकन फर्स्ट एंड अमेरिका फर्स्ट, मतलब आपको अब चिंता होने लगे कि बाहर के लोग आके रोजगार ले जाते, हमारे लोग खाली बैठे। ये एक आपका इंडिकेशन है कि नाउ यू आर ओवर, लेट अदर टेक योर प्लेस। चाइना वॉज ट्राइंग, इंडियन पीपल हैव इट्स ओन एस्पिरेशन टू लीड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के लोग यहां विरोध करते हैं, बट अमेरिका, लंदन और बाकी जगह रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ही खोलते हैं। तो दे डू नॉट डिफरेंशिएट आफ्टर दिस टेरिटरी, आफ्टर दिस जियोग्राफी, दे कंबाइन विथ इंडिया। सो यहां पे एक एकीकरण की कोशिश होगी। और बाहर का अगर उनके मैप्स देखें तो वो लोग कहते हैं कि 2030 के आसपास, जो 50 वर्ष की स्टडी करी है कुछ वेस्टर्न माइंड्स ने, कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, इंडिया का प्रेजेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा जो चाइना को compete करेगा। बट इंडियन साइकी में जो है वो ये कहता है कि हो सकता है म्यांमार, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा एक नई टेरिटरी बनाए जो भारत हो। तिब्बत जो पहले भी रिलीजियस हेड रहा है किसी जमाने में और एक ट्रांजिशन स्टेट रहा है, हो सकता है वो एक ट्रांजिशन स्टेट हो चाइना से और इंडिया से, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी चाइना उसको दे, जो आज अपनी टेरिटरी कह रहा है, और कभी इंडिया के सिक्योरिटी में था बट तब भी इंडिपेंडेंट था। तो तिब्बत अपना प्लेस फिर से ले। ये चीजें यहां की साइकी कहती है। जो जापान वगैरह में जो प्रयोग हो रहे हैं वो एक अलग तरह के प्रयोग हैं और वो इस क्षेत्र से आशाएं लगाए हैं, कम से कम भारत से। चाइना और जापान की दुश्मनी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, जो पिछले 150-200 वर्षों की है। लेकिन दुनिया में जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी लोग ध्यान रखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मनी तो ज्यादा हिटलर से थी, लेकिन बम छोड़ा गया जापान में,
तो ये इलाके का यूरोपियन यूनियन और एशियन यूनियन का क्या चक्कर है? दूसरी तरफ यूरेशिया का बढ़ना, मंगोलिया, चाइना, रशिया, ये एक क्षेत्र है जो इसको बल भी देगा और निर्बल करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन कुल मिला के जिस तरह के इंडिकेशंस इंडिया और जापान, चाइना ने दिए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो ये दर्शाते हैं कि आने वाले समय में अगर ये लीड नहीं लेते हैं तो ऐसे ही होगा जैसे पका फल खाए नहीं और सड़ जाए। एक सीमा तक आपका ज्ञान बढ़ा, उसके बाद आप यूटिलाइज नहीं करें तो ज्ञान बर्बाद हो गया। तो जिस तेजी के साथ आप बढ़ रहे हैं, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया तो ये अब सेल्फ सुसाइडल हो सकता है, सेल्फ क्रिपल्ड हो सकता है। दूसरी शक्तियां इसको क्रिपल करने की कोशिश करेंगी। जैसे आपके यहां आंदोलन होते रहे, जातीय दंगे होते रहे, रिजर्वेशन पे फाइट होती रहे और जियोग्राफिकल कम्युनल फाइट्स होती रहे, चाइना में कम्युनल फाइट्स होती रहे, पाकिस्तान में बम फूटते रहे, ये कोशिश बनी रहेगी विदेशियों की को स्थिर ना हो। बट यहां का साइकी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा तो खुद के लिए नहीं बट दुनिया के लिए भी कर पाएगा। क्योंकि यहां जो पूरब का साइकी है वो कहता है कि सब खुश होंगे तभी तो हम खुश होंगे पूरी तरह से, और एक दूसरा साइकी जो कहता है हम खुश रहें दूसरे भाड़ में जाएं। तो देर सवेर जब उसके इलाके में जाएंगे लोग तो दुखी होंगे। तो आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपके आसपास का वातावरण खुश हो। तो आप खुशियां बिखेरेंगे तो खुश रहेंगे। इसलिए यहां का साइकी आगे बढ़ना, धर्म का आगे बढ़ना है, मानव समाज का प्रगति करना है और पूरे एनवायरमेंट, इकोसिस्टम का सही तरह से मेंटेन रहना है, सस्टेन रहना आगे की जनरेशन के लिए, उसके लिए जरूरी है। थैंक यू।